कथा सुनने को नहीं मिला और मैं उसको सुना हूं तो मैं कभी मरता नहीं हूं। पार्वती माता बोली कि मैं सावधान हूं और वो जैसे भी कथा सुनना होगा मैं जीने के लिए कुछ भी करूंगी, उस कथा को मेरे को भी सुनाओ। भोले बाबा बोले कि अब तो मैं सुनाऊंगा, क्योंकि श्रोता के अंदर सुनने की इच्छा हो जाए तो वक्ता को मन लगता है सुनाने में। आप लोग साथ दोगे तो मैं थकने वाला नहीं, वक्ता कभी थकता नहीं यदि श्रोता साथ दे तो कह रहे हैं भोले बाबा कि चलो आज तुम्हें सुनने की इच्छा है तो जरूर सुनाऊंगा। और पार्वती माता को कैलाश पे ले जा करके एक बरगद पेड़ के नीचे बैठ करके और देखे कि कोई नहीं है और वहां पे आसन लगाए और बोले कि देखो पार्वती, जब मैं कथा सुनाता हूँ तो मेरी सुनाते सुनाते समाधि लग जाती है, मैं कितना बोलूंगा कोई ठिकाना नहीं, और यदि समाधि लग जाएगी और मैं देखूंगा नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि तुम कथा सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो। इसलिए एक काम करना कि जब मैं कथा सुनाऊंगा तो तुम पीछे से हुंकारी भरते रहना कि मेरे को पता चले कि तुम कथा सुन रही हो। पार्वती माता बोली कि ठीक है, और बरगद पेड़ के नीचे बैठ गए और आसन लगा करके और देखे कि पार्वती और मेरे अलावा कोई और नहीं है। और भोले बाबा कथा सुनाना शुरू कर दिए और सुनाना शुरू किए तो हमारे आपके जैसे ये 4-5 घंटा नहीं, 24 घंटा 5 दिन तक कथा सुनी है पार्वती माता। 24 घंटा लगातार 5 दिन तक। और ये तो कम है, जब नारायण कथा सुनाए तो 15 दिन तक, और लक्ष्मी जी कथा जब सुनाना शुरू की तो नारायण महीनों दिन तक लगातार बैठ करके सुने। इसी भागवत में आपको सुनाऊंगा। तो 5 दिन तक जब लगातार कथा सुनी पार्वती माता, तो आप ध्यान करना कि जितना कितना भी आप प्रयास करोगे तो धर्म कार्य में निद्रा देवी जरूर आती है। 5 दिन तक जब कथा सुनी पार्वती माता तो 5वें दिन थोड़ी सी नींद आ गई, और इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार जगाते रहता हूँ, खुदेरते रहता हूँ कि सावधान से सुनो। 5वें दिन जब थोड़ी सी पार्वती माता को झपकी आई, नींद लग गई, इतने में पूरी कथा को भोले बाबा सुना डाले। और सुना डाल करके बोले, एक ही बार बोलिए कि बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, रास बिहारी सरकार की जय। जब जोर से जयकारा लगाए तो पार्वती माता जगी, बोली कि अरे अभी तो आप उद्धव की बाद की कथा तो सुनाओ, मैं तो उद्धव की बाद की कथा सुनी नहीं। भोले बाबा बोले कि अरे 5 ही दिन में तू अभी लटकी है, मैं 7 दिन की कथा सुना दिया, तू 5वें दिन में उद्धव की प्रसंग पे हो, तो ये तुम क्या कर रही थी? तो मेरे को नींद आ गई, मैं सो गई थी, इसलिए उद्धव के बाद की मैं कथा सुनी ही नहीं। तो बोले भोले बाबा की तो फिर पीछे से तुम सो गई थी तो हुंकारी कौन भर रहा था, क्योंकि तुम्हारे मेरे अलावा तो कोई था नहीं। तो भोले बाबा जब ऊपर दृष्टि डाले डाल पे तो एक सुगी सुख पक्षी अंडा देकर के चली गई थी। ये ध्यान देना, गरुड़ पुराण में 2 प्रकार की जीव का वर्णन आया है, एक सूक्ष्म जीव, एक दीर्घ जीव। तो सूक्ष्म जीव, जब चिड़िया जो है पक्षी अंडा देती है वो सूक्ष्म जीव के रूप में, और जब वो जन्म देने के बाद अंडा देने के बाद उस अंडा का सेवा करती है तो उसमें से दूसरा जो है जीव निकलता है बच्चा के रूप में। देखिए वो ना, अंडा से निकलता है ना बच्चा, तो पहले वो अंडा, और अंडा से जो है जब सेवा करती है तो उसे ठाकुर का इतना शक्ति है कि वो ज्ञात हो जाता है कि इस अंडे के बच्चा तैयार हो गया, तब धीरे से फोड़ती है तो उसमें से बच्चा निकलता है। उसी तरह से माता के भी गर्भ में पहले छोटे जीव, दीर्घ जीव, सूक्ष्म जीव आता है, और वो माता के गर्भ में जब आता है तो 24 घंटा में, मेरे को इसलिए बार बार बताना पड़ता है कि आजकल जो हम लोग ये भ्रूण हत्या कर रहे हैं तो अल्ट्रासाउंड करा करके, तो ये ध्यान देना चाहिए, एक दिन का बच्चा नुकसान हो तो चाहे 3 महीना के बाद जांच कराने के बाद नुकसान हो तो दोनों में उतना ही दोष लगेगा। कारण क्या है कि जो एक दिन के आज बच्चा माँ के गर्भ में आया
और वो 4 महीना के हो जाए तो चाहे आज का नुकसान हो तो उतना ही दोष लगता है, क्योंकि दोनों जीव ही नष्ट होते हैं। जब बच्चा गर्भ में मां के आता है तो 24 घंटे में बुलबुला के समान, जैसे पानी में ढेला मारते हो तो बुलबुले निकलते हैं ना, तो 24 घंटे में माता के गर्भ में बुलबुले के समान बच्चा हो जाता है। और 7 दिन के अंदर वो बेर के फल, जो बेर फल है, उस बेर फल के आकार के 7 दिन के अंदर गर्भ में बच्चा हो जाता है। तो जब उसमें जीव नहीं रहता तो फिर बढ़ता कैसे है? इसलिए सूक्ष्म रूप के वो जीव है। और वो जीव 3 महीना तक मांस के लोथड़ा ही रहेगा, और जब चौथा महीना प्रवेश करता है तो मांस के लोथड़ा माता के गर्भ में वो मांस का गोला पिंड वो फटना शुरू होता है, और फटेगा तो हाथ तैयार होगा, पांव तैयार होगा, सर तैयार होगा। चौथे महीना में अंग तैयार होता है, और चौथे महीना में और 6ठे महीने तक नाखून, त्वचा इत्यादि चमड़ा 6 महीने में तैयार हो जाता है। जब 6 महीने में पूरे अंग तैयार हो जाता है तो 6वें महीने में न माता को पता चलेगा न पिता को पता चलेगा। ठाकुर जी आते हैं और इस खोपड़ी को खोल देते हैं, और खोल करके उसमें बच्चा का बायोडाटा कि आगे चल के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा, कैसे होगा, उसका लेखा जोखा यहाँ से डालते हैं। फिर ढक्कन को बंद करके वेल्डिंग हो जाता है, और वो जीव जब तैयार होता है पुष्ट होकर के, तो आप लोग तो माताएं ज्यादा संख्या जानती हो ना कि माता बच्चे के यहीं पे सर पे क्यों इसी जगह पे तेल या जगह तरह तरह की औषधि क्यों रखती है? क्योंकि ये खोपड़ी खोला हुआ है, फिर से ढका हुआ, और इसको पुष्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए ये 6ठे महीने में खुल जाता है। तो कहने का आशय यह है कि जो सुख पक्षी का बच्चा रहा वो अंडा के रूप में छोड़ करके वो चली गई थी, लेकिन ठंडी ठंडी बर्फीली हवा से वो जो है अंडा पुष्ट होकर के फूट करके उसमें से बच्चा निकला। और वो बच्चा जब पार्वती माता के साथ कथा सुनने लगा तो कथा के प्रभाव से इतना पुष्ट हो गया कि पार्वती माता जब सो गई तो पीछे से वो बोल रहा है हुकारी वो भर रहा है। जब पार्वती माता बोली कि मैं तो सो गई थी, तो भोले बाबा देखे कि ये सुगा का बच्चा बोल रहा है, हुकारी ये भर रहा है। उस सुगा के बच्चे को मारने के लिए भोले बाबा त्रिशूल लेके दौड़ा दिए। सूत जी से शौनक आदि ऋषि पूछते हैं कि गुरुदेव आप कह रहे हो कि कथा में भीड़ होनी चाहिए, जितने श्रोता रहेंगे उतने ही सुनने वाले को अच्छा होता है, तो फिर यहाँ पे यदि बच्चा सुगा का सुन लिया तो फिर इसमें कौन सा गलती कर दिया कि भोले बाबा उसको मारने के लिए दौड़ा दिए? तो भोले बाबा इसलिए दौड़ाए कि देखो कथा में भीड़ आवश्यक है, जितने लोग सुनेंगे उतने ज्यादा सुनने वाले सुनाने वाले को फल मिलता है, वो लोग सुनेंगे तो। लेकिन कथा सुनने का नियम है, कभी भी व्यास मंच के जो व्यास बैठे हैं तो व्यास से ऊंचे स्थान पे सुनने वाले को नहीं बैठना चाहिए, और व्यास के पीछे बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए, व्यास से ऊंचे आसन लगा के नहीं सुनना चाहिए, घर में छुप करके कथा नहीं सुनना चाहिए। अब यहाँ अपने लोगों पे मत ले लेना लोग कि वहाँ पे जगह का अभाव है तो किसी के घर से कोई सुन रहा हो तो कोई बात नहीं, लेकिन नियम है कि यदि जगह पर्याप्त हो तो व्यास से ऊंचे स्थान पे बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए, पीछे होकर के कथा नहीं सुनना चाहिए। कथा जो है व्यास के सामने जाके कथा सुनने का नियम है। कथा तो जो मैं सुना रहा हूँ यदि आप टीवी लगा दोगे तो सुनने को मिलेगा। सुबह सुबह मैं 4 बजे उठा तो पता ना कोई अनिरुद्धाचार्य की कोई सुन रहा था, जो भी हो तो कथा तो भी सुन रहा था जो मोबाइल से। लेकिन मोबाइल से आपको आशीर्वाद मिल सकता है क्या? मोबाइल से आपको प्रसाद मिल सकता है क्या? इसलिए कथा कहीं भी हो तो वक्ता छोटा हो या बड़ा हो उसके पास जाके कथा सुनना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और व्यास जब गद्दी पे बैठता है तो उसके माता पिता या उससे कोई भी आता है तो उससे कोई भी बड़ा नहीं है। कथा पे जब तक बैठा है तो उससे बड़ा कोई नहीं है, क्योंकि
मैं छोटा हूं, लेकिन जिस गद्दी पे बैठ के कथा सुना रहा हूं, ये सबसे बड़े दुनिया के मालिक है, इनकी कथा चल रही है। तो इनकी कथा को छोड़ करके यदि मेरे माता पिता, ये मेरे से कोई बड़ा भी आ जाए, तो मैं उठ के प्रणाम करने का नियम, उठ करके यहां से जाने का नियम नहीं है, बिना विराम दिए। इसलिए भोले बाबा सूत जी शौनक आदि ऋषि को बता रहे हैं कि कथा सुनने में कोई दोष नहीं, लेकिन कथा को छुप करके ऊंचे स्थान पे बैठ करके सुनने से भोले बाबा को कष्ट होता है। और इसलिए भोले बाबा दौड़ा लिए और उस पछड़ी के बच्चा को दौड़ाए। दौड़ते दौड़ते बच्चा आया और इधर व्यास जी की पत्नी, वेद व्यास जी की पत्नी नीचे बिकटा देवी अपने जो है बाल को धुल करके और बैठी हुई थी, उबासी ले रही थी, जम्हाई ले रही थी बिकटा देवी व्यास की पत्नी। और ऊपर से वो बच्चा दौड़ते हुए उड़ते हुए आया और सूक्ष्म रूप से जो है व्यास जी की पत्नी के मुख मार्ग से अंदर गर्भ में प्रवेश कर गया। वो बच्चा सुख पक्षड़ी का बच्चा दौड़ते उड़ते हुए आया और व्यास जी की पत्नी जम्हाई ले रही थी और मुंह खुला और मुख के मार्ग से अंदर गर्भ में प्रवेश कर गया। और ये बच्चा हमारे आपके जैसे 9 महीना गर्भ में नहीं, 12 साल तक माता के गर्भ में रहा। 12 साल तक गर्भ में रहा, लेकिन ये जन्म लेने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज जो है 12 वर्ष पूर्ण होने पे माता जो है व्यास पत्नी व्यास जी से कह रही हैं कि सुनो स्वामी, अरे माताओं को 9 महीना में एक भी कर्म बाकी नहीं रह जाता, इतना कष्ट उठाना पड़ता है गर्भावस्था में, और ये कैसा मेरे गर्भ में बालक है कि मैं 12 साल से ढो रही हूं और ये बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा है, अरे कुछ करो तो। व्यास जी जाकर के गर्भास्तुति किए हैं, लेकिन बच्चा बोला कि मैं बाहर आने वाला नहीं हूँ पिताजी, मैं जब भी बाहर आने का प्रयास कर रहा हूँ तो मुझे बाहर केवल माया ही माया दिखाई पड़ रहा है, इसलिए मुझे माया में नहीं लिपटना है। बच्चा जब ये जाकर के नारायण से प्रार्थना किए, आज जगत के दुनिया के मालिक नारायण आकर के व्यास के पत्नी के गर्भ में पल रहा बच्चे से आकर के बोले कि बेटा सुनो, मैं दुनिया के मालिक मायापति हूँ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारे ऊपर कोई माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम बाहर आओ। और नारायण जब बोले तो नारायण के वचन को सुन करके 12 वर्ष के बाद बच्चा का जन्म हुआ। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। बच्चा जन्म लिया, जन्म लेते ही जंगल की ओर चला गया और जाकर के व्यास जी बच्चा जन्म लेकर के जा रहा है। 12 साल का बच्चा है, 1-2 साल में बच्चा चलने लगता है, 12 साल का बच्चा ये जंगल में चल दिया। व्यास जी जो है इधर से पुकार करने लगे, हाय पुत्रयम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो बिरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनिदुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि।